हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे जेठ जेठानी आए हैं घर पे, और एक दिन वो लोग मेरे घर पे रहे थे, उसके बाद वो जाएंगे। तो आज है ना, हम लोग आए थे अपने मंदिर में, और यहाँ पर हम लोगों ने मंदिर को धोया, अच्छे से सफाई की, और हमारे जो दादा ससुर की मूर्ति बनी हुई है उसको भी अच्छे से धोया, साफ़ किया। क्योंकि आज ना पितरों को भोग वगैरह लगता है, शायद सोमवती अमावस जो थी ना वो थी, और ये उसी दिन की वीडियो शूट की थी मैंने। तो आज के दिन ना हमारे वहाँ पे हमारे जो पितर होते हैं उनको भोग लगाया जाता है, क्योंकि हमारे गांव में ना इस तरह से चौंतरे बनाए होते हैं, और हमारे जो दादा ससुर है ना उनकी मूर्ति भी बनी हुई है। तो यहाँ पे उनको साफ़ सफाई करना, भोग लगाना वो कंपलसरी ही होता है। और अब एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है कि हमारी सासू माँ जो हैं वो आ गई हैं यहाँ गांव में मंदिर पे रहने। तो अब क्या है कि ये चीज़ें ना डेली बेस पे होने लगी हैं। पहले क्या था कि वो दूर रहती थी, तो डेली बेस पे ये चीज़ें नहीं हो पाती थी। तो अब क्या है कि एक फ़ायदा हो गया कि हमारी सास ससुर दोनों यहाँ पे आ चुके हैं ना, तो अब वो डेली बेस पे यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो इसी वजह से ना उन्होंने डिसाइड किया था कि हम गांव जाके रहेंगे, ताकि हमारा जो मंदिर है, हमारी ये जो पितरों की मूर्ति है, पितरों की जगह है, यहाँ पे रेगुलर पूजा पाठ हो सके। क्योंकि जब से मैं आई हूँ ना शादी होके, तब से मैंने यहाँ पर बहुत कम पूजा पाठ देखी है, क्योंकि यहाँ पे पहले कोई रहता नहीं था। तो फाइनली अब वो लोग यहाँ पर आ गए हैं ना, तो अब यहाँ पे कंटिन्यूसली पूजा वगैरह होती है, साफ़ सफाई होती है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि अब उनके बच्चे ही काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो अब बच्चे अपना अपना काम संभालेंगे, और वो फ्री हो गए हैं, तो अब वो ये सारे काम संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ डिसाइड की है ना, ये बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छी तरह से डिसाइड हुई है। और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आगे चल के हम भी बूढ़े हो जाएंगे ना, तो हम भी अपने इन कामों को संभालेंगे, और हमारे बच्चे अपने कामों को। तो यहाँ पे ना मैं भी आई थी, मैंने कहा चलो शगुन का काम है तो थोड़ा हाथ तो मैं भी लगा ही देती हूँ, क्योंकि भाई बहू तो हुई मैं इस घर की। तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ा सा हाथ लगाया। फिर मैं गई राजा के पापा का जो चौतरा बना हुआ है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे जो रंजीत भैया है ना उनकी बनाया हुआ है चौतरा, तो बस उसी को मैंने अच्छे से साफ़ किया। मैंने कहा आप लोगों ने उनका कर लिया तो इनका मैं कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं और मेरी जेठानी मिलके करेंगे मंदिर की सफाई और मंदिर में पूजा। तो वो चीज़ जय ने शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने जय को बोला था, और तो जय कभी भी कोई चीज़ ढंग से शूट करके मुझे नहीं देते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितना शूट हुआ उतना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सारे चौतरों की सफाई वगैरह करने के बाद फिर मैं जाऊँगी मेरी जेठानी के साथ। और अभी ना मैं यहाँ पे पता है क्या देख रही थी, यहाँ पर ना सांप की जो कैंचुली होती है ना, सांप का जो कवर, जो सांप स्किन उतारता है, वो इसके अंदर पड़ी हुई थी। तो मैंने निकाली नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो बट जब मैं सफाई कर रही थी ना, तो मेरी नज़र उस पर पड़ी थी, और काफ़ी लंबी थी। हमारे गांव में ना ये चीज़ें तो बहुत ही रेयर आपको देखने, रेयर नहीं, बहुत ही रेगुलर बेस पे आपको देखने मिल जाएगी। क्योंकि कहीं से भी निकलो तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिल ही जाती हैं, क्योंकि गाँव में सांप वाप बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने और मेरी जेठानी ने की तुलसी की पूजन। और मैंने और मेरी जेठानी ने ना पहली बार की जो पूजा थी ना गणगौर की, वो साथ में की थी। उसके बाद हमारा ऐसा कोई चांस नहीं पड़ा कि हम दोनों ने कोई पूजा साथ में की हो। लेकिन फाइनली 10-12 सालों के बाद हम दोनों देवरानी जेठानी पहले की तरह एक साथ मिलके पूजा कर रहे हैं। और ये पूजा आके हमने मंदिर पे की थी। मैंने घर पे भी कर ली थी, लेकिन मंदिर पे आना भी था, तो हमने सोचा चलो अपनी पुश्तैनी जगह पे जाके करते हैं। और होता है ना कि एक से दो भले। पहले मैं अकेली रहती थी तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कर देती थी, लेकिन अब दो हो गए हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है करने में। और अब हमारे सास ससुर यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी चहल पहल रहती है। और ना बस एक चीज़ की कमी है कि हमारी सासू माँ ना कभी भी हमारे इस तरह के काम में ना हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग अभी पूजा कर रहे थे ना, तो वो अपने कमरे में सो रही थी, निकल के बाहर नहीं आई। मैंने कहा मम्मी आप भी आ जाते तो सही रहता। तो बोले नहीं मैं तो सो रही हूँ, तुम लोग ही कर लो पूजा। तो मैंने कहा ठीक है। और पूजा का सामान है ना मैंने अपने सास के वहीं से लिया था। तो मैंने कहा मम्मी है तो फिर घर से क्या सारा सामान लेके जाऊँ। थोड़ा बहुत मैं लेके गई थी, और जैसे कि वो महावर वगैरह लगाते हैं ना वो, बाकी का सामान मैंने मम्मी के पास से ही ले लिया था। तो कितने सारे फ़ायदे हो गए हैं जब से मम्मी पापा वहाँ रहने चले गए। और पूजा करने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर पे। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मेरे चेहरे से तो इतना पसीना निकल रहा था कि मैं बार बार पहुँच रही थी, और बार बार मेरे चेहरे पे पसीना आ रहा था। और मेरी
जेठानी बोलती हैं तुझे पसीना आता भी ज़्यादा है, क्योंकि उनकी ड्राई स्किन है और मेरी ऑयली में भी मेरी मस्ट ऑयली स्किन है। तो मेरे चेहरे पे बहुत पसीना आता है और साथ में ना ऑयल भी निकलता है। तो मेरा तो चेहरा है ना एकदम गंदा हो जाता है इस टाइम पे। तो पूजा करने के बाद फिर हम लोग गए घर पे। यहाँ पे हमने खाना पीना बनाया और पहले भी बना के गई थी, लेकिन बाकी का थोड़ा रह गया था, पूड़ी वगैरह वो बनाई। और यहाँ पे अभी दोबारा खाने की तैयारी चल रही है और हम लोग बैठ के यहाँ पे समोसे खा रहे थे। जय ने मंगाए थे सबके लिए समोसे, क्योंकि ना राजा की मम्मी भी आ गई थी घर पे, क्योंकि आज ना मेरी जेठानी जा रही हैं वापस गुड़गांव। तो उनके लिए ना मैं खाना बना रही थी कि रास्ते में जाएंगी, 10 बजे तक पहुंचेंगी, फिर शाम को जाके फिर वो खाना बनाएंगी। इसलिए फिर मैंने यहीं से खाना पैक करके उनको दिया। और अभी ना खुशी का फ़ोन आया, क्योंकि खुशी ना वो भैया के साथ नहीं आई थी। तो खुशी पल पल में फ़ोन कर रही थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों नहीं गई। पहले तो उसने बोला मैं नहीं जाऊँगी, फिर दोबारा उसको थोड़ा रिग्रेट हुआ कि मुझे आना चाहिए। तो यहाँ पे अभी जय भी लेटे हुए हैं, हम सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। राजा देखो आरू के पास लेटा है, आरू की गोदी में लेटा था राजा। तो ये फैमिली का जो रहन सहन है ना, जो मैं शब्द नहीं है मेरे पास इन चीज़ों को कहने के लिए। तो कितना अच्छा देख लग रहा है आप लोगों को भी, पूरी फैमिली एक साथ देख के। तो हम लोगों ने यहाँ पे खा पी लिया, उसके बाद थोड़ी बहुत बातें भी की और मैं आ गई फटाफट से यहाँ पे अब खाना बनाने के लिए। तो मैंने काफ़ी सारी पूड़ियाँ बनाई थी। तो इसमें क्या है कि हमारे लिए भी मैंने साथ में ही बना ली थी और इनको भी पैक करके दे दी थी। और रात के 10 साढ़े 10 बजे ये गुड़गांव पहुँचे थे। तो मैंने कहा कि दी अब आप जाओगे फिर 10 बजे जाके खाना बनाओगे, इसीलिए मैंने उनको अच्छे से पैक करके दे दिया, ताकि उनको मेहनत भी ना करनी पड़े और वो खा के आराम से अपने घर पे जाके सो जाएं। तो यस, अब मैं आपको क्लियर करती हूँ कि मेरी जो जेठानी है ना, अब वो बगल में नहीं रहती, वो वापस गुड़गांव जा चुकी हैं। और है ना, उनको क्यों जाना पड़ा वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ क्लियर करूँगी, क्योंकि इतने सालों से वो गुड़गांव रह रही थी ना, यहाँ पर उनके पास कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं था कि जो अपना बिज़नेस कर लेती या फिर कोई जॉब कर लेते। इस वजह से उनको ना फिर बिना मर्जी के जाना पड़ा। जब मेरी जेठानी जा रही थी ना, तो वो बहुत रो रही थी, क्योंकि उनको जाना नहीं था। वो इससे पहले ही जा चुकी हैं, वो 10 दिन बाद वापस आई थी मेरे घर पे, कुछ काम था उनको इसलिए। तो आज है ना, आरू फाइनली मेरी जेठानी के साथ में जा रही है, क्योंकि आरू बोल रही थी कि मम्मी मैं ताई के साथ जाऊंगी, और ताई भी बोल रही थी कि आरू की छुट्टियां हैं तो आरू को भेज दो। तो पहली बार जय ने दिल पे पत्थर रखा और मैंने भी रखा, क्योंकि हमने कभी आरू को कहीं नहीं भेजा। सो पहली बार ये चांस था और हंस भी रही थी मैं, लेकिन डर तो लग रहा था कि मैं आरू को भेज रही हूँ कि कैसे रहेगी क्या रहेगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे जेठ जेठानी उसको बहुत अच्छे से रखेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे। लेकिन जब बच्चा कभी माँ बाप से अलग नहीं होता ना, तो कोई उसको कितना भी प्यार से रखे ना, वो प्यार से रह भी नहीं पाता। तो अभी बस आरू जा रही है, मेरी जेठ जेठानी भी जा रहे हैं और मैं उनको बाय कर रही हूँ। और इसके साथ ना आप एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखना। भाभी चिंता मत करना पापा, मैं जल्दी आ जाऊँगी। रोए 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 सच में रो रहे हैं, देखता। अरे चल अब कहाँ जा रही है वो? चल करता ही तुमने ये कैप्चर कर लिया मोमेंट मैंने। बावड़ा नहीं है, पहली बार लड़की जुदा हो रही है। चल आया लाला पहचान मत करिए मम्मी को, समझा? अब चल चल, अब तुम मत समझना, चल 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 जैनी जैनी सुना मत पापा। बाय बाय आरू, बाय बाय। जब आरू जा रही थी, आप लोगों ने देखा जय किस तरह से रो रहे थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है अपने बच्चों को खुद से दूर करने में। मैं अहमदाबाद जाती हूँ तब भी वो ऐसे ही रोते हैं, और आज पहली बार मैंने उनको रोते हुए कैप्चर करके दिखाया है, क्योंकि मैं ये वीडियो कभी शूट नहीं करती थी। क्योंकि फिर मैंने सोचा कि अगर शूट करके दिखाऊंगी सब बोलेंगे कि बीवी के लिए रोते हैं, तो मैंने अपने लिए नहीं दिखाई। लेकिन आज आरू के लिए रो रहे थे ना, तब मैंने ये वीडियो शूट कर ली थी। अब आरू जा चुकी है और ये है नेक्स्ट डे। तो यहाँ मैंने बताया था ना, मेरे वहाँ काम चल रहा है,
तो ये बाउंड्री है ना जो ये इतनी ऊंची हमने करवा ली है, ताकि है ना थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं पौधे वगैरह रखती हूँ ना तो बंदर बहुत जल्दी इनको तोड़ नहीं पाएंगे। और जब नीची बाउंड्री थी ना तो बंदर बहुत ज़्यादा हैरान करते थे। तो अभी है ना बाउंड्री का काम हमारा इतना हो चुका है और ये वाले मिस्त्री ने 2-3 दिन के अंदर ही हमारी बाउंड्री का काम कर दिया, प्लास्टर भी कर दिया। तो फाइनली ये सारा काम कंप्लीट हमारा हो गया। मम्मी गए। अभी तो बेबी डॉल थी। अरे नहीं, वो मैं मम्मी को बता रही हूँ कि मम्मी हम गए। ये देखो मम्मी, हम देखो मम्मी, देखो मैं कहाँ से आई। ये बेबी डॉल इन पर चढ़ा नहीं जा रहा, आपको पता है मम्मी? वहाँ से कर रही है यार, अरे उतरा नहीं जा रहा, चढ़ा उतरा दोनों ही नहीं जा रहा। और ये देखो मम्मी आपकी बेटी, ये देखो गंदी है चाची, इससे आगे तो मैं हूँ। है बहुत। वो वीडियो बना ली है मैंने आपकी, वो चढ़ने की, वो नौटंकी सारी दिख रही थी उसमें। आपकी मम्मी आपकी बेटी बहादुर है। मम्मी पापा पापा, ये देखो पापा कार चढ़ के आई हूँ मैं। तो मैंने 6-7 दिन कोई वीडियो शूट नहीं की थी और कल रात को ही ना आरू का फ़ोन आया और वो बहुत तेज़ रो रही थी, कह रही थी मम्मी बस आप मुझे अब लेने आ जाओ, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। और जब वो इस तरह से रोई ना वीडियो कॉल पे, उसके पापा को भी मैंने दिखाया, तो बस दूसरे ही दिन है ना हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई गुड़गांव के लिए। क्योंकि अगर आरू रो रही है ना तो फिर हम लोग किसी भी कीमत पर रुक ही नहीं सकते थे। जय ने बोला कि नहीं मेरी बेटी रो रही है, अब तो मुझे उसको लेने जाना ही है। हालांकि मेरे जेठ बोल रहे थे कि मैं भी उसमें आ जाऊं छोड़ने। फिर हमने बोला कि भैया आपकी जॉब की छुट्टी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उनको ना अभी 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। और गुड़गांव से यहाँ तक बाइक से आना बहुत परेशानी की बात थी। आरू बोल रही थी मम्मी मैं बाइक से नहीं आऊँगी, बहुत दिक्कत होती है, तो प्लीज़ आप मुझे लेने आना। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी उठाई और हम लोगों ने कोई भी तैयारी नहीं की थी वहाँ जाने की। बस रात को डिसाइड किया और सुबह फिर हम लोग 12-1 बजे तक निकल गए। क्योंकि भाई अगर लड़की रो रही है तो हम लोग कैसे रुक जाते। हम लोग है ना भले उसको ऐसा लगता है कि मम्मी मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक करके रख रही हैं, लेकिन है ना भाई अपने बच्चे के लिए तो हम लोग बहुत ज़्यादा वरीड हैं। मैं ना अब आरू को थोड़ा सा स्ट्रिक करके रखती हूँ, यानी मैं आरू के साथ थोड़ी सी स्ट्रिक रहती हूँ। क्योंकि अब वो जिस एज पर है ना 13 साल की, तो उसको मुझे काफ़ी चीज़ें सिखानी है। अगर मैंने इस टाइम पे ध्यान नहीं दिया ना तो आगे चल के फिर आरू मेरी कुछ नहीं सीख पाएगी। वाह, पुल का वो कितना गजब आ रहा है व्यू। Exit the roundabout. Then continue straight. कोटा की याद आ गई, कोटा की। हम ऐसे ही आए थे कोटा से और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। मुझे तो हाईवे बड़ा अच्छा लगता है। चारों तरफ कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है, चारों तरफ नज़र करो। हम कोटा से आ रहे थे ना तब भी यही वाला व्यू था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। हेलो, है ना ऐसा लग रहा है ना वो लोग कोटा से वापस आ रहे हैं अपने। तब भी अपने 3 थे, आज भी हम 3 हैं। आरू मिसिंग है, आरू यही नहीं हमारे साथ। अब आप सोचोगे कि मैं आरू को हमेशा छोड़ के आ जाती हूँ। उस दिन हम घंटों पे मतलब घूमने जा रहे थे उसी पे, है ना? हाँ। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। ये बगल वाली रोने लगी? नहीं रो रही है। मम्मी इसने पायल पहन रखी है। अरे हाँ चढ़ रही है तो अरे इसने तो बिल्कुल उसके सिम्बा जैसी आदत है। हे बिट्टू, ये बंद क्यों कर दिया? अच्छा मुझे बात दूर हो मुझे। इसको अरे लो कौन है? बोलो बोलो, इसकी वीडियो बना। चंदू भैया, अरे इसकी वीडियो बना, रो रही है देख। अब रो गई क्या? नहीं रो रही मैं, अब नहीं रोऊंगी। हेलो, मैं तो अब आ गई। अरे आपकी बगल। जैसे ही आरू ने गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनी ना, वो बिना बताए, हम लोगों ने कॉल भी नहीं किया कि हम पहुंच गए हैं,
आवाज़ से ही वो दौड़ के निकल के घर से बाहर आ गई। हमको पता भी नहीं था कि घर उनका कहाँ है, लेकिन आरू है ना गाड़ी की आवाज़ से ही आ गई। बोलती है मम्मी हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे गई थी मुझे, तो फटाफट से वो दौड़ के आ गई। और साथ में मैं ना खुशी भी आई और मेरी जेठानी भी आ गई। उनको पता है दुपट्टा लेने का भी याद नहीं रहा। बोलते हैं बस तेरी गाड़ी की आवाज़ आई ना तो मैं भी दौड़ के ऊपर से नीचे आ गई। बैक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दादी बगी 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 गाड़ी साइड में कर दी। मार क्या है, एक गई। अब जाके रोएगी अपने बाप से मिल के। चढ़ गई गोद में। ये कौन है वो वाला? चीकू होते वो? मुझसे ज्यादा अपने बाप से मरती है। अरे चीकू कौन है? नहीं लद के आ रही है छाती पे। चीकू कौन है? चीकू वो है रोजी जे। यहाँ के रो ले यहाँ। चला रात को तो यूं लगा कि डर के मोती है, डर के यार। रात को तो ये लगा गई लड़की, रात को तो ये लगा गई लड़की। रात ऐसी रोई ऐसे मेरा जी अद्दगी कर दो यार। मूवमेंट है तेरे, मूवमेंट सेव करके रख। पहली बार भेजा, अब दोबारा नहीं भेजूंगी कहीं भी। आ जाओ मम्मी। अच्छे तो यहाँ से रही तीसरे दिन अपने आप जी दुखी कर दो यार मेरा। सीधी चल, पीठ तान के चल। पहली के दो करनी रही। दो दिन तो सही रही, दो दिन तो ऐसी है गई कि भाई उधर एयरपोर्ट गए हैं। अरे आपका चीकू कहाँ रह गया? क्या बच्चा? तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जो होंगे गुड़गांव और दिल्ली के व्लॉग। तो आप लोग इस व्लॉग को मिस मत करना और वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब